you so much. District Chairman Ruchika Gupta, District Vice Chairman and Chairman 2021-22 Anita Jain, District Secretary Mala Rishi, District Treasurer Urvashi Mittal, District ESO PDC Purnima Narayan, District ESO 2021-22 Past Association President Urmil Bareja ji and my District Chairman. ये मैं privilege जरूर लूंगी. District ISO Manisha Kaushik, District Editor Deepika Bali, District Editor 2021-22 Deepak Goyal. All club leaders, आप सभी को मेरा नमस्कार. 21-22 के सभी डिस्ट्रिक्ट लीडर्स आपको बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस. इस नए गुलाबी वर्ष की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन 2021-22 आपको भी बहुत बहुत थैंक्स अनीता. आपने मुझे इस प्रिविलेज के लिए आपका थैंक यू सो मच. आज की ये आफ्टरनून प्रेसिडेंट्स के नाम है. आप सभी को हार्दिक बधाई. कुछ प्रेसिडेंट्स शायद रिपीट कर रहे हैं, कुछ वाइस प्रेसिडेंट बन के फिर प्रेसिडेंट बन रहे हैं और शायद कुछ डायरेक्ट प्रेसिडेंट की पदवी संभाल रहे हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप में सिर्फ जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस की. आप सब कुछ कर सकते हैं. आप प्रेसिडेंट बने, इसमें गॉड की भी मर्जी रही है. आपको इस पदवी पर लाने में कुछ तो जरूर देखा होगा आप सब में. वो क्या देखा उसको ही साकार करना है आप सबको. आप सभी को खुश होना चाहिए कि ईश्वर ने आपको इनर व्हील का प्लेटफॉर्म दिया है, इतने हाथों का साथ दिया है, तो मिलकर आप बहुत सुदृढ़ काम कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए. तो आइए कुछ बातों पर विचार करते हैं और अपने आप को जागरूक बनाते हैं, तैयार करते हैं नई उमंगों, नए सपनों के साथ. सबसे पहले हम जहां पर भी बैठे हैं, आज आप अपने घर में फैमिली होती है, इसी तरह इनर व्हील में क्लब भी हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है. बल्कि जब हम क्लब में आते हैं तो वो हमारी फैमिली ही जैसी हो जाती है. सब फैमिली मेंबर्स होते हैं. इसमें आप सबसे पहले अपना विटामिन F सबके ऊपर खूब न्यौछावर करिए, खूब फेलोशिप करिए, खूब फ्रेंडशिप करिए और खूब फन भी करिए और साथ साथ काम भी करिए. तो जब हम विटामिन F के संग सारी बातें करते हैं तो वाकई कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है. शब्दों का यूज हमें हमेशा सोच समझ के करना चाहिए. जैसे आप शब्द किसी को देंगे वैसे ही आपको मिलेगा. तो क्यों ना हम एक अच्छा सौम्य व्यवहार सबके साथ रखें, तो आपको भी वैसे ही व्यवहार सब मेंबर्स के साथ मिलेगा. और जो आपके साथी हैं, क्लब ऑफिस बैरियर्स हैं, उनके साथ भी आपको सद्भावना करके आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें भी और आपको भी. हर मेंबर का रंग अपना होता है, तो क्यों ना हर मेंबर के रंग को हम सजाकर एक सुंदर रंगोली बनाएं और अपने क्लब को डिस्ट्रिक्ट में बहुत सुसज्जित बनाकर आगे बढ़ें. तो शायद हमारा डिस्ट्रिक्ट भी किसी से कम नहीं रहेगा. एसोसिएशन लेवल पे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बहुत होगा जहां पर सारे क्लब भी बहुत सुंदर रंगोली में सजे हुए हैं. जब सुंदर रंगोली सजी होगी तो सब आपको देख के आकर्षित होंगे और आपको देखकर सारे काम और अच्छे होंगे. हम रंगोली क्यों सजाते हैं? कभी हमारे मन में खुशी होती है तभी हम रंगोली सजाते हैं. तो आपके पास तो इतने रंग हैं, जितने भी आपके क्लब के मेंबर्स हैं वो सब एक अपना खुद का रंग लेके आपके साथ हैं. तो उनको अपने साथ चलाइए और एक सुंदर रंगोली का निर्माण करिए. तो देखिए कितनी खूबसूरत आपकी क्लब की सभी आपके क्लब को कितना प्रोत्साहित करेंगे और अच्छा करेंगे. अब ये तो हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो एक जनरल उसमें आती हैं, लेकिन इसी जनरल वे में जो हम एक फैमिली बनाकर चल रहे हैं, इस फैमिली में रूल्स रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है.
अगर हम कोई भी काम रूल रेगुलेशन के साथ करेंगे तो कभी कोई आपके ऊपर हाथ उठाने वाला कोई नहीं होगा कि आपने ये गलत काम करा है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपके क्लब में कोई सीनियर मेंबर्स हैं, उनके साथ आप बहुत अच्छे से अपनी डिटेल में बात करिए। आपको खुद को ये नहीं सोचना है कि हम ब्लाइंड फेथ कर लें कि आज मैंने अगर आपसे कुछ कहा, आप ब्लाइंड फेथ करके उस काम को करने लगिए। नहीं, आप उसको खुद समझिए। खुद आप IAW कॉन्स्टिट्यूशन, बायलॉज बुक सब आपके पास होती हैं, उनको कंसल्ट करिए। अगर किसी भी चीज की आपको प्रॉब्लम है तो आपके पास फिर डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव सारी है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है और सारे लोग हैं जिनसे आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। लेकिन ब्लाइंड फेथ किसी पे मत करिए कि आप जब तक खुद उस चीज के लिए क्लियर ना हो आप आगे मत बढ़िए। हमेशा सही का साथ दीजिए, गलत काम नहीं करिए। शुरू से अगर आप ये प्रेसिडेंट अपने क्लब में रखेंगे तो आगे आने वाले लोगों को भी यही रहेगा कि नहीं, हमें रूल रेगुलेशन के साथ चलना है। और जब रूल रेगुलेशन के साथ हम चलते हैं तो बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हम हमेशा विनर ही होते हैं। तो क्यों ना आप सब विनर बने, अपना रूल रेगुलेशन से काम करिए और आगे बढ़िए। जैसे जैसे हम रूल रेगुलेशन सब चीजें आती हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़ों के संग और छोटों के संग एक मर्यादा बनाकर रखिए। आप छोटों को प्यार देंगे, उनकी बातें सुनेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो भी आपका साथ देने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और आप मर्यादा में रहेंगे तो नेचुरल है, कभी अगर आप गलत बोलेंगे ही नहीं तो कोई आपसे क्यों गलत बोलेगा। तो अपने क्लब को नो एंगर जोन बनाइए, एक्सेप्टेंस रखिए लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखिए। ये मेरी आप लोगों से सबसे बहुत बड़ी गुजारिश है कि हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर नजर आएगी। एक्सेप्ट करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब आता है हमारा प्लानिंग। जैसे जैसे हम घर के बड़े भी होते हैं, कोई भी बात होती है, कुछ भी इवेंट होता है, हर तरह की प्लानिंग हम घर में पहले से बैठ के करते हैं कि आज हमको अच्छा ये काम हमें इस दिन करना है, इसके पहले हमें क्या क्या चीजें प्लान करनी है। इसी तरह आप अपने क्लब में समझिए कि जो भी आपको एवरी मंथ मीटिंग करनी है उसको भी प्लान करिए, उसमें एक्टिविटी प्लान करिए। उस एक्टिविटी से आपकी मीटिंग इंटरेस्टिंग बनेगी। और वो मीटिंग आप कैसे अपने ही क्लब मेंबर्स के साथ उसको आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। आपके इतने क्लब मेंबर्स हैं, सब में कोई ना कोई टैलेंट छुपा हुआ है। आप उस टैलेंट को आपको निकालना है उनमें से। वो तो हेजिटेट करेंगे, नया मेंबर कभी आगे नहीं आएगा या जनरल मेंबर हमेशा पीछे रहते हैं कि नहीं हम आगे नहीं आ रहे, अभी जो ऑफिस बैरियर्स हैं कर रहे हैं। लेकिन आपको उन्हें आगे लाना है। आप उनके टैलेंट को देखिए, उनसे बात करिए, उनको समझिए और जिस तरह का वो उनमें टैलेंट है उस तरह की एक्टिविटी आप एवरी मंथ नए तरीके से प्लान करिए। मीटिंग अपनी ऑफिशियल तरीके से बिल्कुल करिए, उसमें कहीं कोई गलत नहीं होना चाहिए कि पहले आप मस्ती करने लगे। मीटिंग के बाद थोड़ा सा टाइम फेलोशिप के लिए रखिए, उसमें उस एक्टिविटी को प्लान करिए और आगे बढ़िए। तो देखिए सब लोग आपके साथ कितना एंजॉय करेंगे और उनको जो आप सर्विस कर रहे हैं उसमें भी वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि पहले हमें विटामिन F देना होगा, फेलोशिप देनी होगी, तभी हम सर्विस ले सकते हैं। तभी वो सारे हाथ आपके साथ होंगे और आपका काम बहुत अच्छा होगा। इसलिए सबको मिलके, हर जने को समझ के आप काम करिए, मीटिंग प्लान करिए और फिर मीटिंग करिए। तो देखिए आपको भी मजा आएगा और मेंबर्स भी बहुत मजे करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे और आपकी सर्विस भी बहुत अच्छी होगी। अब हमारे आते हैं कि प्लानिंग में हम मंथली प्लानिंग आपको करनी चाहिए। आपके पास पूरी डायरेक्टरी आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, कौन सा क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, आपको किन किन प्रोजेक्ट के अंडर काम करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ चेयरमैन आपको दे देती हैं। अपना कैलेंडर भी दे देती हैं, थोड़ा बहुत जो भी मेन इवेंट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को प्लान करिए। जो भी प्रोजेक्ट प्लान करें उसको बिल्कुल उसकी तह में जाके बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि हम किसी को पैसे हमने दे दिए, किसी को हमने राशन दे दिया
तो आप समझिए कि वो काम हो गया, नहीं। उसको ऐसे नहीं करके आप उनके जीवन में रोशनी लाइए, उनके जीवन को चेंज करिए पूरी तरह, तो आपको जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो अलग होगा। ये हम कर सकते हैं, जो भी हम कर रहे हैं वो कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन हमें कहीं कहीं ये भी देखना चाहिए कि उस इंसान को हम ये इस तरह का दान ना देके उसके जीवन को अगर रंगीन बना दें, जीवन में इतना सुधार ला दें कि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए, तो वो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट होगा आप लोगों के लिए। आप लोग जो जितने भी प्रोजेक्ट इतनी कमेटीज हैं उनके अंडर आप सोचिए, नए विचार एक दूसरे मेंबर से बात करके करिए, प्रेजेंट सिनेरियो को देखिए कि इस समय हमें क्या चीज की जरूरत है, उस तरह के प्रोजेक्ट प्लान करिए। चेयरमैन भी खुश होंगी, चेयरमैन के थर्स्ट एरियाज होते हैं, आपको भी बताया जाता है, एसोसिएशन प्रेसिडेंट के गोल्स होते हैं, उन सब के अंडर रह के आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके कुछ कुछ क्लब्स जो आपके पास के क्लब्स हैं, आपके जोन में आते हैं, उनके साथ मिलके भी आप कोई मीटिंग प्लान कर सकते हैं। कभी कभी कुछ मन है आपका ऐसा कि भी फेलोशिप की मीटिंग हम सब मिलके करें, कोई चीज अच्छी है, आप उसकी नॉलेज देना चाहते हैं, तो मिलके प्लान करिए, चेयरमैन से परमिशन लीजिए और अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन आप उस काम को करिए। तो चेयरमैन को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको एंथुजियाज्म आ रहा है उस बात से कि आप प्रेसिडेंट बने हैं, तो आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा समाज में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। हर मीटिंग का मैंने आपको बताया कि जैसे भी मीटिंग्स होती हैं, सब आप उनका सारे मेंबर्स के संग मिलके प्लान करिए। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अलग खुशबू है अपनी, उन सब खुशबू को आप मिला देंगे तो बहुत सुंदर गुलशन बन जाएगा। तो आप सारे मेंबर्स को जरूर अपने साथ लेके चलिए, जिससे उनको अकेलापन ना लगे कि आप प्रेसिडेंट बन गए, आप अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करिए, सारी मेंबर्स की कंसेंट लेके आराम से उस प्रोजेक्ट को करिए, जिससे सब उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और आपका छोटा सा प्रोजेक्ट एक बड़ा रूप ले ले। तो सबसे बड़ी तो यही है कि सबका साथ सबका विकास। अगर आप सब साथ चलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो क्यों ना हम भी अपने छोटे से समाज में अगर इसको इम्प्लीमेंट करें तो शायद हम बड़े बड़े काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ये तो कुछ जनरल सारी बातें हो गई, लेकिन मेन जो ड्यूटीज आती हैं प्रेसिडेंट की, सबसे पहली ड्यूटी है, जैसे ही आप प्रेसिडेंट का आपका फरवरी में मोस्टली सभी क्लब्स के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अगर आप वाइस प्रेसिडेंट हैं तो नेचुरल है, आपने प्रेसिडेंट जो पहले आपके है प्रेसिडेंट, उनकी आपने सारी वर्किंग देखी होगी, फाइल्स देखी होंगी, आपने सीओवी भी अटेंड करी होगी साथ में, तो आपको बहुत कुछ पता होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता क्लब में, और वो मेंबर अभी 1 साल पहले ही हमारे क्लब में आया और हमने उसको प्रेसिडेंट बना दिया, तो उसमें उसकी तो गलती नहीं है, उसको हमने प्रेसिडेंट बनाया है। तो हम सबको उसे मिलकर ऐसा वो देना चाहिए कि उसे ये ना लगे कि मैं अकेला हूँ, किस तरह से मैं काम करूँ, क्यों घबराए, वो घबराए नहीं। सबके साथ अगर मिलके काम करेंगे तो वो प्रेसिडेंट भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, प्रेसिडेंटशिप आपको बहुत नसीब से मिली है, बहुत नसीब से मिली है, आप उसको एंजॉय करिए। ये आपके लिए गोल्डन ईयर होगा, जितना एंजॉय करेंगे आप, जितना सब मेंबर्स के संग मिलकर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेंबर्स के साथ मिलकर जितनी आप बातें सीखेंगे, मैं कहती हूँ शायद आपको पूरी लाइफ में वो ईयर नहीं नसीब होगा जैसा आपने प्रेसिडेंटशिप में आप एंजॉय करोगे। इतनी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, कभी हर जने से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। हमें किसी में बुराई नहीं देखनी है, उसकी अच्छाई को हम लेके चलें तो वाकई हम बहुत अच्छे अपने में सुधार भी ला सकते हैं। आज मैं आपको देखती हूँ कि किसी को देखते हैं, अच्छा ये तो बहुत अच्छे ढंग से पोलाइट वे में बोलते हैं, तो हम भी इसी तरह बात करें, क्यों हम गलत तरह से बात करें। अपना बिल्कुल जो आपके अंदर जैसे हो आप उसी तरह अपने आप को रखो। आप कभी दो फेस नहीं दिखाओ किसी को कि आप अंदर से उसके लिए कुछ और सोच रहे हो, बाहर से कुछ और सोच रहे हो, ये मत करो। आप अगर आप साधा, बिल्कुल अपने जीवन को सादा तरीके से आप जियोगे तो भगवान हमेशा आपके साथ है,
आप अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। अब मीटिंग का ड्यूटी में सबसे पहले आता है कि मीटिंग प्रेसिडेंट ही करता है। कॉलर होना चाहिए जरूर, लेपल पिन होना चाहिए। लेपल पिन आपका ही नहीं, आप ये भी सारे जितने भी आपके क्लब मेंबर्स हैं, आप सबको कहिए कि जब भी मीटिंग, कोई भी मीटिंग होगी तो आपको लेपल पिन जरूर पहनना है। लेपल पिन हमारा प्राइड है, हम उसे सम्मान से पहनते हैं कि हम इनर व्हील के मेंबर हैं। तो उसको जब भी आप, अगर जरूरी नहीं है खाली मीटिंग में, आप कभी एक्सकर्शन पे जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, आप अगर वो लेपल पिन पहन के जाएंगे तो कोई दूसरा बंदा अगर इनर व्हील मेंबर होगा तो आपको अगर कोई हेल्प की जरूरत है, कुछ है, वो तुरंत आपको हेल्प करने आ जाएगा। तो वो हमारा प्राइड है। तो मीटिंग में तो जरूर पहने। कोई भी अपनी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है या आपके क्लब की मीटिंग है, मेंबर्स को आप प्लीज जरूर ये करिए कि लेपल पिन हर मीटिंग में वो पहने, क्योंकि वो जब भी उनको हम किसी भी नए मेंबर को इंजेक्ट करते हैं तो आप सभी को पता है कि वो लेपल पिन से ही इंजेक्ट करा जाता है। तो वो हमारा प्राइड है कि हम इनर व्हील के मेंबर हैं, तो क्यों ना हम उसको अपना हर समय हम लगा के रहें और उसे प्यार से अपने दिल के पास रखें। तो बहुत अच्छा उसकी आपको एनर्जी भी अच्छी मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। तो एक सबसे पहले ये लेपल पिन आप जरूर सारे मेंबर्स को कहिए कि वो जरूर लगाएं हर मीटिंग में। डाइस अरेंजमेंट आपको काफी कुछ हमारी इनकमिंग चेयरमैन ने पूरा वीडियो भी बनाया है, अपलोड भी करा है। आप उसको देखिए और उसी ढंग से हर मीटिंग को, ये नहीं कि खाली सीओवी के लिए ही आप उसको दिखावे के लिए करें। जब आप उसको हर मीटिंग में उस चीज को करेंगे तो आपको सीओवी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीओवी ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या, कितना बड़ा वो हमारे ऊपर काम आ गया है, तो उसको बोझ मत समझिए। अगर आप रेगुलर उस चीज को, सब चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी सीओवी बोझ नहीं लगेगी, बल्कि आप उसको एंजॉय करेंगे एक इवेंट के जैसे। जैसे हम कोई भी घर में बर्थडेज होती हैं, शादी के वेडिंग एनिवर्सरीज होती हैं, उनको एंजॉय करते हैं, ऐसे ही एक सीओवी भी हमारे लिए इवेंट ही है जिसको हमें एंजॉय करना चाहिए काम के साथ साथ। तो उसको, उसके लिए जरूरी है कि आप शुरू दिन से ही अपनी फाइल्स को मेंटेन रखिए, सब चीजों को मेंटेन रखिए, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। सीओवी चाहे 1 महीने बाद हो जाए और या 10 मंथ्स के बाद हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना आपको रिपोर्ट भेजने में दिक्कत आएगी। हमेशा अपने जो भी प्रोजेक्ट करते हैं आप, सेक्रेटरी के साथ बैठ के तुरंत उनको नोट करिए, डेट नोट करिए, जो भी आपके साथ गया है या कुछ आपने उसके अंदर स्पेशल करा है, हर चीज को नोट करके रखिए। तो आपको जब रिपोर्ट भेजनी होगी, मांगती हैं चेयरमैन, हाफ ईयरली रिपोर्ट मांगते हैं, फिर ईयरली मांगते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपने पहले से ही सब कुछ करके रखा होगा तो सिर्फ एक देना ही तो है उनको, क्या दिक्कत आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग, और तरीके से उस काम को करना जिससे हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। तो शुरू से हम उसको प्लान वे में एक एक चीज को लिखेंगे। सेक्रेटरी के साथ भी आप टाइम पूरा वे अपना इन्वेस्ट करिए, ट्रेजरर के संग भी इन्वेस्ट करिए। ये नहीं कि ट्रेजरर बना दिया आपने, अब उनकी जिम्मेवारी है वो चाहे कैसे भी करें, वो नहीं करना है। आप लीडर हैं, आपको सबके काम को देखना है। और देखिए काम को, गलती है तो उन्हें बड़े प्यार से उनको बताइए, सबके बीच में उनको कोई गलत तरह से नहीं बात करिए, बहुत आराम से उनको ढंग से बताइए। हम सभी हाउसवाइफ्स हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो ये मत समझिए कि वो क्लब ट्रेजरर बन गए तो उनको बिल्कुल परफेक्शन आना चाहिए। परफेक्शन लाएंगे आप सब मिलकर। और मेन काम है प्रेसिडेंट का कि वो किस तरह से अपने ऑफिस बैरियर्स के संग, जो क्लब और ऑफिस बैरियर्स हैं उनके संग किस तरह से अपना संतुलन बना के काम को कर रहा है, वो आपका काम है। तो आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है, जितना बड़ा ताज उतनी बड़ी जिम्मेदारी, तो आपको जिम्मेदारी माननी भी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी। अब आता है हमको, बैनर हमारा बहुत सही बनना चाहिए, बैनर में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। आपको आपकी डायरेक्टरी में सैंपल भी दिया गया है, लेकिन फिर भी जब भी आप चेक कर बनाएं बैनर,
तो उसको जरूर आप भी चेक करिए और अपनी सेक्रेटरी से भी कराइए, ट्रेजरर से भी कराइए। कई बार होता है कि हम उस चीज को देख रहे हैं, हमारी निगाह बार बार उसी तरह जाती है कि नहीं ये ठीक है, लेकिन दूसरा जना कोई भी गलत बात है उसको पॉइंट आउट कर सकता है। तो आप अकेले ही अपने ऊपर उस काम को लेके नहीं चलिए, साथ में मिलके करिए, तो और आपको अच्छे आइडियाज भी आएंगे और सब काम अच्छा भी होगा। लेटर हेड बनाना बहुत जरूरी है प्रेजेंट सिनेरियो में। अभी वर्चुअली चाहिए आपको या डिजिटल लेटर हेड चाहिए, वर्चुअल बैनर चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल सही होना चाहिए। आपका चार्टर नंबर बिल्कुल ठीक हो, आपका लोगो बिल्कुल ठीक बना हुआ हो, जितने भी लोगों की उसमें स्पेलिंग है वो बहुत जरूरी है कि बिल्कुल ठीक हो। ये नहीं कि आपने वर्बली तौर पे बस बनाना है बना दिया, उसके बाद लेकिन उसको नहीं, हमें केयरफुली हर चीज को देखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी से परफेक्शन आता है। अगर हम एक एक चीज को ढंग से देखेंगे, रूल रेगुलेशन के साथ देखेंगे, तभी परफेक्शन आएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना डिजिटल लेटर हेड और वर्चुअल बैनर ये आप जरूर अपना बना के रखिए। कभी भी वेबिनार होती है, कोई भी वेबिनार होती है, हर क्लब का अपना वर्चुअल बैनर होना चाहिए, जिससे किसी को दूर बैठे भी पता लग जाएगा कि ये आपका क्लब बैठा हुआ है या आपके क्लब के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। तो प्लीज इसको अभी जब तक हमारी जूम पे मीटिंग्स हो रही हैं तो हमें जूम इथिक को भी करना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा कि क्या जूम इथिक्स होते हैं। तो उनको प्लीज फॉलो करते हुए और आप इन चीजों का बहुत ध्यान रखें। और जितने भी ऑफिशियल कोई भी आपका लेटर जाता है तो वो आपके जो आपने अपना डिजिटल लेटर हेड बना रखा है उसी पर जाना चाहिए। आप आपस में अगर आपको नहीं पता कि कैसे हमें भेजना है, कोई भी आप 3-4 जने या और कोई जो आपका कंप्यूटर सेवी है उसको अपने साथ बिठाइए, और एक बार 1 मिनट लगेगा, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल मत घबराइए कि हम ये डिजिटल को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। हमने कर लिया है बहुत कुछ, रुचिका जी ने हमें सबको एक्सेप्ट करा दिया है। तो अब आप बिल्कुल चिंता नहीं करिए और इसको जो टाइम है उसको एंजॉय करिए। अगर हम एंजॉय करेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो कभी भी ना बोझ लगेगा वो काम, और बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, लेकिन कुछ कुछ जो एथिक्स हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, उनको भी हमें अपनाना चाहिए और करना चाहिए। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल तक है, तो हम भी छोटी छोटी बातों को अगर सीख के उसमें और 4 चांद लगा दें तो कोई बुराई नहीं होगी। तो प्लीज इन सब चीजों को आप जरूर अभी से करना शुरू करिए, जिससे 1 जुलाई को जब आप अपनी असेंबली में आपका होगा तो उस टाइम सबके वर्चुअल बैनर आपके बैक में होने चाहिए, हर जने की। तो आपको लगे कि हाँ कुछ नयापन है हमारे साल में, हमने करा है कुछ नया। तो प्लीज इन सब चीजों का ध्यान रखिए। प्रोटोकॉल का आपको बहुत अच्छी तरह सब कुछ बता दिया गया है। और भी अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है, आप किसी से भी, जिनको भी आपसे आपको लगता है कि हमारा माइंडसेट है, हम उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आपके क्लब में सीनियर्स हैं, उनसे आप बात करिए, हर चीज को क्लेरिफाई करिए। ये मत सोचिए कि बस हमें करना है तो करना है, क्यों करना है, लॉजिक है हर चीज का, क्यों करना है। तो आप उन सब लॉजिक को अगर क्लियर करेंगे और फिर काम करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। और चेयरमैन तो खुश होगी होंगी, नेचुरल है कि जब उनके सारे क्लब प्रेसिडेंट्स इतने सॉलिड तरीके से काम करेंगे तो चेयरमैन और ज्यादा जोश आ जाएगा, वो और जोश से काम करेंगी और आप सबको ही एंजॉय करेंगे उस काम को। सेक्रेटरी के साथ जब भी मिनट्स आपके बनते हैं, मिनट्स को लेंदी मत करिए, बिल्कुल पॉइंट बना के मिनट्स को एजेंडा वाइज मिनट्स बनाइए, और मिनट मिनट में खत्म हो जाने चाहिए। ये नहीं कि मिनट्स इतने लेंदी हों कि वो कई मिनट्स ले रहे हैं, 50 मिनट 40 मिनट है, उसमें कोई डिस्कशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एजेंडा वाइज बहुत क्रिस्प मिनट्स होने चाहिए। सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट आप दोनों मिलके बैठिए, जो मीटिंग में बात हुई है उसको क्रिस्प करिए और फिर मिनट बनाइए, और नेक्स्ट मीटिंग में उसको प्रपोज और सेकंड जरूर कराइए, जिससे कभी भी कोई बात कुछ भी होती है जो मिनट करी हुई होती है
वो बहुत एक ऑफिशियल बात हो जाती है कि ये हमारी मिनट करी हुई बात है। तो उसमें प्रपोज सेकंड कराना, जो उस मीटिंग में प्रेजेंट है मेंबर्स, आप उनसे प्रपोज सेकंड उसको कराइए। एग्जीक्यूटिव मीटिंग में एग्जीक्यूटिव मेंबर्स करें, जनरल मीटिंग में जनरल बॉडी मेंबर्स से कराइए। जहां तक कोशिश हो जनरल मेंबर्स को आगे लाने की कोशिश करिए, जिससे उनको भी इंटरेस्ट आना शुरू हो और फ्यूचर में हम प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसकी प्रॉब्लम ना आए। तो जब तक उनमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो उनको भी आगे लाइए और हर तरह से। अब आप जैसे ही मीटिंग में कहते हैं कि भी प्रपोज सेकंड करिए, तो ज्यादातर ये होता है कि जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वही अपना हाथ ऊपर कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन आप जनरल मेंबर्स को आगे लाइए, उनसे कहिए कि नहीं आप बताइए आपको ठीक लगा या नहीं लगा, ये मीटिंग में हुआ था या नहीं हुआ था। तो उन्हें पता लगेगा कि क्यों प्रपोज कराया जा रहा है, क्यों सेकंड कराया जा रहा है। तो ये सब बातें इनिशिएटिव आप ही को लेना होगा। आप लीडर हो, आप ही को लेना पड़ेगा। बाकी सब लोग आपके साथ काम करेंगे। वाहवाही होगी तो सबकी होगी, अगर गलती होगी तो वो आपको अपने सर पे लेनी होगी। आप किसी को गलत नहीं कह सकते, किसी को वो नहीं कह सकते कि आपने गलती करी है। आप अगर उनके साथ होंगे तो वो गलती होगी ही नहीं। तो इसलिए अच्छा है ना, हर समय वाहवाही मिले, गलती क्यों करें हम। और वाहवाही मिलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, सभी मजा एंजॉय करते हैं वाहवाही में। ऐसी ट्रेजरर का भी आप सबसे पहला काम होता है कि आप अपना वो बनाइए पूरा ट्रेजरर के साथ बैठकर पूरा प्रपोज बजट बनाइए। ये नहीं कहिए कि वो ट्रेजरर है तो वही बनाएगा। जरूरी है कि जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हो, आउटगोइंग ट्रेजरर हो, वो और आप सब मिलकर उस प्रपोज बजट को बनाएं, जिससे आपको पता लगे कि पिछली बार में किन किन चीजों में क्या प्रॉब्लम आई थी, कहाँ आपको पैसा ज्यादा एक्सपेंस करना है, कहाँ से आपको इनकम ज्यादा हो सकती है। उस तरह से जब तक आप आउटगोइंग प्रेसिडेंट और आउटगोइंग ट्रेजरर के साथ मिलकर इस चीज को नहीं करेंगे तो क्लैरिफाई नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रपोज बजट आउटगोइंग प्रेसिडेंट और आउटगोइंग ट्रेजरर के साथ बैठकर बनाइए, जिससे आपको सब इन एंड आउट सारी बातें पता लगेंगी। आपकी कभी कोई एफडी भी होती है कहीं क्लब में, कहीं कहीं ट्रस्ट भी है, तो बहुत सी चीजें होती हैं जो आपको आउटगोइंग ट्रेजरर ज्यादा बता सकता है, आउटगोइंग प्रेसिडेंट ज्यादा बता सकता है। तो उनके साथ मिलकर और ट्रेजरर के ऊपर अकेले मत काम छोड़िए कि वही कर लेगा। इनिशिएटिव आपको ही लेना है। मैं बार बार हर बात में यही बोल रही हूँ कि लीडर आप हैं, आपको इनिशिएटिव लेना है। काम कैसे अच्छा हो, कैसे क्लब आगे बढ़े, वो आपको देखना है। आप ऊंचा देखोगे तो सब लोग ऊंचा देखेंगे। तो इसलिए जरूरी है आप अपने ऊंचा देखिए, ज्यादा सपने देखिए। सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते, अपन बड़े बड़े सपने देख सकते हैं। जब बड़े देखेंगे तभी कुछ कुछ पूरे होते हैं। तो अच्छा है कि हम बड़े सपने देखें और सबके साथ मिलकर देखें तो बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट्स का वही ने बोला कि आपके मन में कोई है प्रोजेक्ट करने का कि इस कमेटी में हमें ये प्रोजेक्ट करना है, तो आप ये मत सोचिए कि बस मेरे मन में आया मैंने कर दिया। ऐसे नहीं करिए, उस चीज को सब मेंबर्स के बीच में बताइए कि मेरा ये मन है करने का। सबकी राय लीजिए, जो चीज अच्छी हो उसको करिए। अगर सबके साथ मिलके करेंगे तो हर जने का इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट में बना रहेगा और आगे आने वाले प्रेसिडेंट भी उस प्रोजेक्ट को फॉलो अप करेंगे कि नहीं ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, हम सबसे पूछ कर करा गया था, तो हम भी इसमें आगे अपना योगदान देते रहें। तो आप सभी के साथ अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के तब काम करिए। अपने आप में नहीं करिए कि हमें प्रेसिडेंट बना दिया तो जो हमारी मर्जी है हम वो कर रहे हैं। प्लीज उस तरह नहीं काम करिए, उससे नहीं काम अच्छा होता। ना क्लब अच्छा बनेगा, ना आपके जो और भी मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी आप एक अमिट छाप नहीं छोड़ेंगे अगर आप सबके साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तो। और बिहेवियर तो आपका सबसे बड़ी बात है ही। हमारा बिहेवियर वाकई बहुत अच्छा होना चाहिए। कभी कभी हम गलत हो जाते हैं, लेकिन उस पे अगर हम शांति से विचार करें तो वाकई लगता है कि हमको गुस्सा करने का क्या फायदा हुआ। गुस्सा करने का सबसे पहला नुकसान हमें ही होगा जो गुस्सा करेगा। अगर दूसरा जना गुस्सा कर रहा है, कितनी देर तक वो गुस्सा करेगा।
अपने आप शांत हो जाएंगे। इसलिए कोई अगर गलत बात पे अगर कुछ है आपकी, तो उसको एक्सेप्ट करने में मत घबराइए। गलती है, हाँ ठीक है, हो गई गलती, कोई बात नहीं, सभी से होती है, ह्यूमन बीइंग है। गलती नहीं करेंगे तो करेंगे कैसे, काम कैसे करेंगे? और जो काम करेगा उसी से गलती होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाती है तो उसको हंस के एक्सेप्ट करिए, और आगे ये कोशिश करनी चाहिए हमें कि वो गलती दोबारा ना हो। तो फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे ऊपर ऐसा प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा आया है कि अगर हम कंप्यूटर सेवी नहीं होंगे तो हम नहीं काम कर सकते, आज की दुनिया के साथ नहीं चल सकते। ट्रेजरर हैं, उनको भी आपको वो करना चाहिए कि नहीं, आपको नेट बैंकिंग, क्लब की नेट बैंकिंग होनी चाहिए। हर जना दूर बैठा है, कहीं भी है, उसको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे डिपॉजिट कर सकते हो, किसी की जने को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप घर बैठ के प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज कंप्यूटर सेवी प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए आपको जरूर होना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा होना पड़ेगा। जितना भी आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से सीखिए, अपने बच्चों से सीखिए, या अपने फ्रेंड्स से सीखिए, जिससे भी आपको सीखना है। सीखने में कभी कोई बुराई नहीं है, और ना कोई उम्र होती है। हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जब खुद अगर एंथुजियाज्म आप में होगा, तो आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन भी आगे बढ़ के आपको बताएंगे कि नहीं दादी, आप ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये मेरी भी आजमाई हुई बात है। हम भी कोई ऐसे बहुत बड़े टेक्नीशियन नहीं है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करते हैं। तो बस यही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगी। और अगर आपको कुछ किसी भी चीज की कोई वो है कहीं कुछ, तो वो आप पूछ सकते हैं। और क्लब मेंबर्स में जहां तक वो है, आप उनको जरूर इन्वॉल्व करिए, किसी ना किसी तरह उनको उनका इन्वॉल्वमेंट हर मीटिंग में होना जरूरी है, जिससे आपकी अटेंडेंस बिल्कुल कम नहीं होगी। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बेस्ट विशेस। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो बस कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Nisha ji. We all learned a lot today. Thank you for this very useful and informative session. I think after Nisha ji's talk, presidentship बहुत easy, जो अभी तक प्रेसिडेंट्स डर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं नहीं है, डरना, या कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बल्कि आप बहुत इंजॉय करोगे। इतने लोग हैं आपके साथ, आप जो भी करोगे वो बहुत इंजॉय करोगे हर चीज में। Yes. Now floor is open for the presidents. आपकी कुछ क्वेरीज है, कुछ है तो प्लीज, आपके पास निशा जी हैं। नहीं, सब लोग हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कुछ भी। या एग्जैक्टली, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट। सब चुप है निशा जी, किसी के पास कोई क्वेरी नहीं, सब क्लियर। वाओ। नहीं, और यहाँ ये है कि मैंने कुछ ऐसे बताया ही नहीं कि जो अच्छा लगे। हेलो निशा जी। यस। हाँ जी। हम बैंक अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हाँ, उसके लिए हमें कैसे वो हमारा हो सकता है? मैं बताती हूँ आपको। एक हाँ तो जी। देखिए, आपको ये तो पता ही है कि नेशनलाइज्ड बैंक में आपको खोलना पड़ेगा अकाउंट। हाँ जी। जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बुक होती है, हाँ जी। तो आपको उसकी कॉपी, या आपके पास अगर एक्स्ट्रा है हाँ जी। वो ले जाना पड़ेगा। और अपने लेटर हेड पे, जो आपका डिजिटल होगा, शायद लास्ट ईयर का हाँ लेटर हेड जी। जो भी होगा, डिजिटल लेटर हेड पे आप उसका प्रिंट आउट निकालिए। उस पे लेटर पूरा रेजोल्यूशन लिखा जाता है, वो सारा उसमें है। आपकी डायरेक्टरी में पूरी डिटेल दी हुई है, उसमें से आप पूरे वर्ड्स लेके, इनकमिंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट, आउटगोइंग ट्रेजरर, इनकमिंग ट्रेजरर, इन सबके सिग्नेचर होंगे विद सेक्रेटरीज, 6 सिग्नेचर होंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन बुक की आप या तो कॉपी करके ले जाइए, या उनको कॉन्स्टिट्यूशन बुक ही दिखा दीजिए, और वो आपको वहां डिपॉजिट करनी पड़ेगी, आपका अकाउंट खुल जाएगा।
और वैसे भी अभी ट्रेजरर की भी होगी और आपके ट्रेजरर को भी सब डिटेल बता दी जाएंगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे वो निशा लोग जी, तो पैन कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड नंबर। आजकल पैन कार्ड बनाना भी, पड़ेगा। पैन कार्ड भी बनाना पड़ेगा आपको। पैन कार्ड भी बहुत जरूरी हो गया है, हमने भी बनाया है, अपने क्लब का बना था। कुछ कुछ फॉर्मेलिटी उसके अंदर थोड़ी होती हैं प्रॉब्लम। एक तो वो लोग परमानेंट एड्रेस मांगते हैं पैन कार्ड में, तो हाँ जी, आपको हाँ जी। कोई भी अगर आपके क्लब में सीनियर मेंबर हैं या कोई ऐसे मेंबर जिनको हर मेंबर फेथ करता है, तो उनको परमानेंट एड्रेस देके और जो भी पेपर्स वो मांगते हैं वो आप कंप्लीट करके दे दीजिए, तो पैन कार्ड भी आपका बन जाएगा। और पैन कार्ड बन जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंट खोलने में। थैंक यू निशा जी। निशा जी, हमारी 1 जुलाई से जैसे एक्चुअल हम प्रेसिडेंट बनेंगे, उससे पहले क्या हमें कोई मीटिंग करनी चाहिए 1 जुलाई की प्लानिंग के लिए, और कब करनी चाहिए वो? नहीं, आप लोग बिल्कुल आप कर सकते हो। आपको जॉइंट मीटिंग एक जो होती है इनकमिंग एग्जीक्यूटिव और आउटगोइंग, उन दोनों की जॉइंट मीटिंग होती है, उसको आप जून के लास्ट वीक में कर सकते हो। लेकिन ये प्रिसाइड आपकी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट होगी वही करेगी, कॉलर वही पहनेंगी, आप नहीं प्रिसाइड कर सकते। वो आपको मीटिंग दे देंगी, बाद में हैंड ओवर करेंगी, उसमें आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो जो भी आपको करनी है। जुलाई में अगर आपको इंस्टॉलेशन मीटिंग करनी है, इनॉग्रल मीटिंग करनी है, वो जैसा चेयरमैन भी आपको जो गाइड करेंगी आप उनके अकॉर्डिंग सारी डिटेल करोगे, तो आप मीटिंग कर सकते हो, मीटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एक रूल रेगुलेशन है हमारा कि प्रिसाइड वही प्रेसिडेंट करेगी, वो आपको हैंडओवर करेगी मीटिंग, फिर आप उस मीटिंग को फॉलो कर सकते हो कि आपको क्या प्लानिंग करनी है, वो आप लोग कर सकते हो। लेकिन इनकमिंग आउटगोइंग दोनों जने होंगे उसमें। ओके, थैंक यू सो मच निशा जी। वेलकम। निशा जी, मैं दिल्ली वसंत वाटिका से बोल रही हूँ, रितु। हाँ हाँ रितु। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द कोविड प्रॉब्लम हम लोग बैंक नहीं जा सके, so Yeah. most of the cash was kept at home. Do you think अच्छा। we can? हाँ, because our treasurer was correct. She said मैं नहीं जा सकती, मैं डरती हूँ। तो 7-8 महीने तक वही हुआ। फिर एक बार जाके थोड़ा बहुत डिपॉजिट किया, फिर कोई जाके निकाल नहीं सका because NEFT पंजाब नेशनल बैंक में थोड़ी प्रॉब्लम है with the government banks. So can we continue doing that this year also, seeing the situation? नहीं देखिए, करना तो गलत है ये। Yes, but because of COVID. कॉन्स्टिट्यूशनली तो गलत है, लेकिन अगर आप लोगों की आपस में क्लैरिटी है, हाँ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जब तक, अब ये तो देखो अपन भी नहीं बोल सकते ना किसी को कि नहीं आप ऐसे सिचुएशन में जाइए करिए, तो अब नहीं कर जब तक आप कर सकते हो कंटिन्यू आप कर लो ऐसे, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उसको रिजॉल्व। अब अगर नई ट्रेजरर बनी है और वो कुछ अगर कर सकती हैं उसमें, तो आप देख लो वो कर लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक नहीं तो अदरवाइज जब तक टाइम ऐसा है तो कुछ कह नहीं सकते। टाइम ऐसा है, सही बात है, टाइम ऐसा है। तो अपन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप करिए ही करिए, वो चीज नहीं करनी है। थैंक यू जी। वेलकम। Anyone? Okay. उर्मिल जी कुछ बोलना चाहती हैं तो प्लीज उर्मिल जी। उर्मिल परेजा जी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। पहले तो एग्जीक्यूटिव की टीम आने वाली जाने वाली और सब प्रेसिडेंट्स जो आए हैं, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। यस, इट्स एज अर्लियर सेड, these are difficult times, पर जो मैं ये मानती हूँ इस चीज को कि अगर हम लोग पिछले साल इतने मुश्किल समय से निकल के सब कुछ कर सके हैं और शायद इनर व्हील के बैनर को और भी आगे बढ़ा सके हैं, और इसने इनर व्हील बल्कि हमारे लिए एक माध्यम बन गया, एक चीज बन गई जिससे कि हम लोगों तक मदद पहुंचा सके जब लास्ट ईयर बहुत जरूरत थी। और इस साल आसार अभी तो काफी बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं लग रहे हैं,
और उम्मीद करते हैं कि पहले से अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बीमारी बहुत फैल रही है जिसने लोगों को घरों में बांध दिया है। और एज लेडीज ऑफ द हाउस मैं समझती हूँ कि हम सबके पास जो सब, जैसे हम अपना घर मैनेज करते हैं, ऐसे ही शायद वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम इस साल प्रेसिडेंट बने हैं या हमने पोस्ट लिए इस साल, जब इस साल समाज को हमारे मदद की कह लीजिए और सेवा की जरूरत है। We should be thankful to God that we have been given this opportunity through the medium of interview. खूब मन लगा के सेवा करिए। हम सोचते हैं कि देखिए इनरव्हील तो है, अभी तो हम लोग इसमें माने कि घर से काम कर रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी कितने सारे नए क्लब बने हैं, 107 नए क्लब बने हैं एसोसिएशन लेवल पे, और मेंबरशिप भी बढ़ी है। इसका मतलब हम लोग घर बैठ के भी ये काम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो घर बैठ के कुछ कर सके। I would only say to all presidents कि आपके साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का मेन काम होता है जब आप नहीं है तब वो आपको टेक ओवर करती है और वोट ऑफ थैंक्स देगा। आप क्यों नहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी देते हैं कि इस साल मेंबरशिप की इंचार्ज मेंबरशिप बढ़ाने की वो इंचार्ज है। हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेंबरशिप बढ़ाने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। और वो करने के लिए आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट को अगर आप ये जिम्मेवारी देती हैं, क्योंकि वो या तो यूजली सीनियर मेंबर होती हैं या जो अभी आगे आना होता है, तो दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है कि अगर आप उनके ऊपर ये जिम्मेवारी दें कि भी आप नए मेंबर भी बनाइए और पुराने मेंबर्स को भी रखिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई भी परिवार कितना भी अच्छा, कितना भी बड़ा परिवार हो, परिवार है तो आपस में बातचीत भी होगी। कोई किन्हीं किन्हीं बातों पे शायद हमारे विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना ये एक लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जितना हो सके अपनी जो भी समस्या हो उनको अपने क्लब में पहले रिजॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव हमेशा आपके साथ है। एंड एज ए डिस्ट्रिक्ट ईएसओ कभी भी आप किसी भी समय मेरे से कोई बात कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कहूंगी इतना ही कि अपनी मेंबरशिप बढ़ाइए, और ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है कि हम घर बैठ के भी लोगों तक पहुंच सके, मदद पहुंचा सके, क्योंकि उससे शायद जितनी खुशी हम उनको मिलती होगी उससे ज्यादा खुशी तो हमें मिलती है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा आप लोग का साल निकले, बहुत खुशी खुशी से निकले। भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके घर में सब लोग सेहतमंद रहें और सब कुछ अच्छे से चलता रहे। थैंक यू अनीता। किसी को कुछ पूछना है? Wow, I'm so happy. कोई query नहीं। Okay. Now, थैंक यू सो मच निशा जी, आपने बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल वे में सब कुछ समझाया। थैंक यू सो मच। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रुचिका जी, इनकमिंग चेयरमैन अनीता जी, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स निशा जी, प्रेसिडेंट्स, आप लोग के लिए प्रेसिडेंट्स ने मिलके कुछ तैयार किया है, तो वो हम आपके सामने बस प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बस एक दिन की तैयारी थी, तो कुछ अगर कमी हो या कुछ वो हो तो प्लीज फॉरगिव अस। oh my God, surprise! हाँ जी। Oh, I love surprise.
Oh. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तुम्हें बनाया। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झीली सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें बनाया। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला। हौसला न हारेंगे,
से गहरी, ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना मुझे कभी न आए। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, धूप में जाने कितने रूप में, ये तभी है यारी है, ये जली है यारी है। सोना बनके ये मिली गलियों से गुजरी है, बरसों सबरी है। लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं, आजा करे फिर वही शरारतें, तू भागे मैं मार खाऊं। मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। जीना तेरे संग मरना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे संग मरना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। अपनों का प्यार क्या कहना, क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। अपनों का प्यार क्या कहना, महकता रहे प्यार भरी बाह कहाँ, क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना, खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार
मैं बोल नहीं पाऊंगी. I'm so sorry. Oh, thank you. Thank you. Thank you. I'm blessed and overwhelmed. I'm so lucky to have you all. कर दी. Whatever 2, 4, 5 आराम से कूपन ले सकता है. तो उसमें सब मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. बेसिकली होता है, हम कहते हैं कि क्लब में 10 मेंबर ही चैरिटी करते हैं, 15 ही करते हैं ऑलमोस्ट. बट मुझे लगता है अगर हम ये कूपन्स बना देंगे तो 2, 3, 4 कूपन जैसे भी बोल सकता है, तो आपको एक अमाउंट आ जाता है. एंड विदाउट क्रिएटिंग एनी प्रेशर on anyone, you can arrange sufficient charity fund, or you can organize charity shows and try for sponsorship. We have so many talented members. अभी आपने देखा हमारे dancers, singers, painters. Our shows will be such a big hit. This will also help in inner wheel promotion. Because काम हम बहुत करते हैं, इसके लिए ब्रांडिंग भी उतनी जरूरी है. बहुत काम कर रहा है इनर व्हील विदाउट एनी डाउट. बट जो भी काम आप करें उसे प्लीज सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर के थ्रू बताइए. दिस वे वी कैन मोटिवेट मोर एंड मोर मेंबर्स टू जॉइन इनर व्हील. वन मोर थिंग, प्लीज मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ योर प्रोजेक्ट. जब भी करें तो along with pictures, small videos bhi le. We can develop a good video library for Inner Wheel District 301. And a small reminder, I have already received some details of Inner Wheel women entrepreneurs. If anyone is left, please send me the details as soon as possible. Last but not the least, dear presidents for the coming sessions. If your club officers are not able to attend them due to any reason, so please you attend their behalf so that you can guide them later. All the very best to all of us. Thank you so much again, Nisha ji, and all the club presidents for joining today. नई जमीन, नया आकाश पैदा कर और अपने मन में नया विश्वास पैदा कर. ये विश्वास ही है जो आपको आगे लेकर जाएगा. कुछ दिखाकर कुछ दिखाएगा, कुछ कर दिखाना आपको सिखाएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे. लव इनर व्हील, लिव इनर व्हील. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Anita ji. Thank you, Anita ji. Lovely session. All the presidents. Thank you बहुत much, बढ़िया हुआ. ma'am. Very nice. Thank you, Anita. Thank you, Nisha ji, for making it. Thank you, Nisha ji. Thank you. Thank you. Thank for you. making Thank it you. very Thank you so comfortable. much. Thank you, Anita ji. आप लोगों ने अच्छा किया. ये बताओ मुझे निष्ठा जी, थैंक यू सो मच. पहले आप बताओ. Thank you so much, Anita ji. आपकी खिचड़ी कैसी लगी? Thank you so much. कैसी लगी? Thank you all. Thank you. बस गई थी गूगल की खिचड़ी आखिरकार. सबने मिलके बनाई है. सबने मिलके बनाई है. Congratulations, Anita, for the very first session. Very well conducted. निशा जी, आपने तो इतने आराम से इतने अच्छे से बताया है और प्रेसिडेंट्स का जोश तो एकदम सामने नजर आ ही गया. Thank you. Club of Ghaziabad North, the president in a wheel club Ghaziabad,
has taken the initiative. पता Yes, लग रहा she है। has. And we're very glad she is with us. अब ये मेरा लक था ना कि गाजियाबाद प्रेसिडेंट है मौजूद और उन्हें इनिशिएटिव ले लिया। बहुत क्लियर पिक्चर दी है निशा जी। थैंक यू। That's true. Very very well. निशा जी इतने सिंपल वे में आपने समझाया है ना कि सारे प्रेसिडेंट्स बिल्कुल वाकई ईज उस पे आ गए होंगे, टेंशन खत्म। और क्या टेंशन रख के क्या करना है, कोई निशा जी हमारा जो क्लब है बहुत न्यू है, हाँ 1 साल पुराना ही है, तो मैं तो बहुत घबरा रही थी कैसे करेंगे, लेकिन अनीता जी ने भी मेरे को एक दिन समझाया था कि सब बहुत कोऑपरेट करते हैं, कुसुम घबराओ मत। पर जब आपकी स्पीच सुनी तो लगा कि सब कुछ इजी है। यही इजी है, बिल्कुल इजी है, आप इससे एंजॉय करो पूरा ईयर। निशा जी ने एनर्जी भर दी आज तो, फुल चार्ज। एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। एनर्जी और कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। निशा जी हम कभी भी Thank you. परेशान कर देंगे आपको। अनीता जी बहुत क्लियरली आपने निशा जी बहुत क्लियरली और बहुत आराम से समझाया, हम लोग के तो डाउट से सब क्लियर हो गए, इसलिए कोई पूछने के लिए क्वेश्चन ही नहीं बचा। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। Congratulations, अनीता जी। Thank you and all. Thank you. Your energy is infectious. Congratulations Urvashi. Thank you. Congratulations Manisha. सभी बनाया है। Ritika ji having been promoted to AC member. और अभी निशा जी की गाइडेंस से हम ये साल बहुत अच्छा करेंगे, अनीता जी और के क्या साथ बहुत अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। शुरू करा है वो हाथ में लेके तो दौर बढ़ता रहेगा। सबसे अच्छी बात ये है कि everyone is very humble and very helpful. Anything no can always revert back to them. बिल्कुल बिल्कुल। They have made it everything so simple, clear, and with all love and affection. They have explained. That's true. I'm so glad to have joined this. There's one thing I would like to tell. The year changes, leadership changes, but inner wheel carries on year after year. Well said, Doesn't Ritika. mean Yes. always back seniors, consult them, and work together. Yes. Only team effort, teamwork that will see all challenging times. Yes, as Anita ji has said, yes, you all have already started working. आपका जोश, आपका जज्बा सामने आ रहा है. Wish you the very best as you carry same enthusiasm as you all have carried always. Congratulations and best wishes. सबसे पीछे को है वो एंकर जोन कर दीजिए। One thing, Anita ji, I would really like to congratulate you on the beautiful and awesome district directory that you have. It was awesome. Thank you, Seema ji. Thanks a lot. Congratulations. I would really like to have that. Anita ji, really very well organized. We must say big is one. Anita ji, I would really love to have that, not virtually, but on my table. It's so awesome. Wow. Thank you, Anita ji. It's such a wonderful opportunity to see so many wonderful presidents performing. Nisha ji, thank you for a wonderful session as well. It's been a lovely beginning for all of us. Urvashi and everyone from the district who've been so supportive. For me, who's not been so much old in this organization, लेकिन बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ, and I continue to be the president next year. So I'm so fortunate to have all of you. Thank you, Anita ji, and everyone. Congratulations, Urvashi. Thank you, Seema ji. And Congratulations to you too. पहले मैं थोड़ा सा घबरा रही थी session. I think everything is streamlined. That's so lovely to hear. And Thank you, Sugandha, like you for Seema ji working so sounding hard. like a super excited baby. Making But the Anita lovely ji, dance Ruchika
see everybody. We would really Thank love you. to have your support. Always, always. Let me tell you here, Seema ji is from my home club. So she said, Urvashi, congratulations. I hope that's understood. Oh, that's Love you, Seema nice. ji. And all the best to you. And students, my side also. Never You be know, immediate senior. I'm not going to leave Mala Rishi ji ever. You know, So सबसे the first call to your बड़ी seniors. बात I would like to say today that I feel Anita ji is one of us. Yeah. It doesn't feel that she's standing on a pedestal. She's so humble. It just seems that she's one among us. सभी लोग आप में से एक हैं. Her personality is so pleasing. मेरे को रखेंगे, मैंने ऊपर नीचे करके बहुत अच्छे सब बहुत अच्छे थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड संगीता जी ये खिचड़ी पक रही थी मुझे आज दिख गई बीरबल खिचड़ी पकने दो अनिता. आई नो आपको टेस्टी लगी ना वैसे ही खिचड़ी. हाँ, और टेस्टी लगी. अनिता जी एक बीरबल की खिचड़ी है 100% होगी मुझे पता है. बहुत अच्छी. अनिता जी जी उतनी अच्छी स्वाद होता रहेगा. सीमा जी आपके अचार के इंतजार मैं अभी भी करती हूँ. Of course, I have made it myself. I would love to share it with you. सीमा जी अचार के लवर हम भी हैं. खिचड़ी के अब कैसे खिलाऊं आपको मैं अचार बताइए. ऐसा है ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा ना then we will all get together and I will make small bottles. मेरी जगह मेरी जगह रहेगी या नहीं? For everybody, for everybody. We will have a special fellowship meeting with all the presidents. I can vouch for Seema ji. I can vouch for and Seema we ji. will invite everyone. सीमा जी 90 पैक्स रेडी कर लीजिए आप 90 पैक्स. क्या जी? 90 पैक्स. 90 पैक्स. 100 पूरी 100. Yes. 100 बनाऊंगी. ठीक है. Keep our fingers crossed. Hope that we सीमा जी अब हमारा भी मन कर रहा है सबका सुन के ना आपका अचार बहुत अच्छा होता है तो अब हमारा भी मन कर रहा है जरूर अचार चखे. ऐसा है अचार के लिए ही लेकर कि हम फटाफट सब जने मिलेंगे जल्दी मिलेंगे. I wish बहुत जल्दी टाइम आएगा. वर्चुअली इतना मजा आ रहा है और जब मिलेंगे आपस में गले मिलेंगे हाय बाय दिस दैट एक दूसरे से जोक्स करेंगे बढ़िया बढ़िया चीजें प्रस्तुत करेंगे तो बस तो फिर तो बात ही क्या होगी. बस लवली जल्दी से आपका अचार और रंग लाए. बहुत जल्दी आने वाला है. बस अब ये कोरोना भगवान करे जल्दी से चला जाए और पीछा छोड़े हमारा and not take any more of us, any more near and dear. Everyone should stay safe, stay home, stay healthy, and try to walk. You know, when Madhudi, thank you. You know, when we walk, we produce T cells, and those T cells they produce antibodies. This is gives immunity to our body. पूरे साल आपको भागना ही है सीमा जी. गुड. प्रोड्यूस अनीता जी ने ट्रेलर दे दिया है. यस बशी अब बस लग जाओ. ठीक है. Presidents, yeah, love you all for your energy and infectious charm and energy. I hope it spills out to consecutive secretary session. Thank you for this excellent bout of energy. Thank you, Anita ji. Thank you so much. Thank you everybody. Bye for a day after. Thank you all the president friends. All the Thank you best. to all the president friends. All the best. Okay, Ruchika ji, Madhu ji. Thank you. All friends. To all of you. Bye. You too. Bye. Bye.
Bye-bye. Thank you. Thank you so much, Nisha ji, once again. Okay. Okay. Should we leave as 8 or not? Yeah. All the best to all of Should we you. leave or not? आप यहीं रहिए. यहीं रहिए. मन नहीं कर रहा है. ये कह रहे हैं ये लोग. Yes. All the best, all of you. All of you, all the best. Okay. Bye. Okay. Okay. All the best.